हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द डॉक्टर्स अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। बहुत ही कम समय पर आज हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2024 के लिए आपकी क्या कट ऑफ मार्क्स, सेफ कट ऑफ मार्क्स और क्या सेफ कट ऑफ रैंक होनी चाहिए। टेंटेटिव रैंक है ये, तो आप प्लस माइनस 500 कर सकते हैं। इसी के आसपास जो है आपको एक प्राइवेट और या सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल कॉलेजेस के बारे में कि इतनी रैंक होगी तो आपको एक मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बस एक टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहती हूँ कि जो रैंक्स मैंने आपको बताई हैं, ज़रूरी है नहीं है कि इतनी रैंक में फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाए। और जनरली जो बच्चे होते हैं वो फर्स्ट राउंड में कॉलेज लेते भी नहीं, अगर वो उनका ड्रीम कॉलेज नहीं है। वो उस कॉलेज में चले जाते हैं और वहाँ से अपग्रेडेशन डाल देते हैं और अपग्रेडेशन डाल के सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बैठ जाते हैं। कई बार बच्चों को स्टे वैकेंसी राउंड तक भी सीटें मिलती हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे कि 2 लाख वाले रैंक को कॉलेज मिल गया। कैसे मिल गया? उस 2 लाख वाले को कॉलेज इसलिए मिल गया क्योंकि किसी ना किसी ने सीट छोड़ दी होगी और उसने स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड किया और वो वाली सीट जो है उसको मिल गई। सीधी बात है यहाँ छोड़ना और लेना, ठीक है। सीधी बात, आप सीट छोड़ते जाओगे, दूसरा जो है बैठा रहेगा। नेक्स्ट इस बार हमारा जो क्वालिफाइंग मार्क्स था ओबीसी के लिए था 162, ठीक है। जनरल के लिए था 162, ओबीसी के लिए था 127, एससी के लिए 127 और एसटी के लिए 127। ये हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स थे। अगर इतने मार्क्स हैं तो आपका जो है तो नीट की काउंसलिंग में एटलीस्ट आप अटेंड कर सकते हैं, भले आपको कॉलेज मिले या ना मिले। अब आपने देखा होगा कि जो रैंक वेरिएशन है, ठीक है, रैंक इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इजंट इट। आपने देखा होगा कि जो रैंक वेरिएशन है वो इस साल बहुत ज़्यादा है। अब रैंक वेरिएशन का मतलब ये होता है, यहाँ पे रैंक इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर मार्क्स में लास्ट ईयर मान लीजिए आपकी 10,000 रैंक थी, तो इस बार वो रैंक नहीं होगी, इस बार वो बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि कैंडिडेट्स जो थे वो सेम नंबर वाले बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेशन देखने के लिए मिला। पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप काउंसलिंग करने जाते हैं तो वी नेवर सॉ द मार्क्स, वी ऑलवेज सॉ द रैंक्स। और रैंक्स में पिछले साल की रैंक से इस साल की अगर मैं बात करूँ, सीट चाहिए आपको MBBS सीट के लिए जो रैंक्स हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो बहुत वेरिएबिलिटी आपको नहीं दिखेगी, 1500 आपको दिखेगी, ओके। पर अगर आप बात करें ओवरऑल तो इन्फ्लेशन हुआ है यार, ठीक है। चलो अब देखते हैं वेरिएशन क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट जो है वो स्टेट में बढ़ गई हैं। करीब 950 कॉलेज नए ऐड किए गए हैं और 6000 सीटों का इजाफा हो गया है। तो पिछले साल आपकी जितनी भी सीटें रही होंगी उसमें 6000 आप प्लस कर लीजिए। 6000 सीटों का इजाफा हुआ है तो भाई सीधी बात है कि जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा तो डाउन जाएगा और भाई स्टूडेंट्स को कॉलेज लेने की जो वो है प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और ये अच्छा भी है, ठीक है। पर समस्या सबसे बड़ी ये है कि पेपर इजी आया जिसकी वजह से एक ही पर्टिकुलर मार्क्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, जिसकी वजह से जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स थे वो भी पीछे हो गए क्योंकि एक नंबर वाले बहुत सारे थे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अगर हम बात करें कि एक सेफ स्कोर की, अगर मुझे MBBS करना है तो मेरे पास क्या एक सेफ स्कोर होने चाहिए फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट तो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, प्राइवेट की तो कोई टेंशन नहीं, प्राइवेट तो अच्छी रैंक में मिल जाता है। पैसे भर होना चाहिए आपके पास, 40, 50, 60, 70 लाख है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाइए, बढ़िया MBBS करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो ये टेंटेटिव रैंक्स और मार्क्स है। जैसे अगर आप जनरल के हैं तो अगर आपके मार्क्स 655 के ऊपर, 655 के आसपास है और अगर आपकी रैंक जो है 24,800 के आसपास है तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। मैं ये नहीं कहूँगी किस राउंड में, पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। OBC अगर आपके मार्क्स 650 के आसपास हैं और आपकी रैंक 24,700 के आसपास है, आपको कॉलेज मिल सकता है। EWS अगर आपके मार्क्स 645 से लेकर 650 के आसपास है और आपकी रैंक 27,000 के आसपास है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। SC अगर आपके नंबर 545 के आसपास है और आपकी रैंक 1,42,000 के आसपास है तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है, घबराने की जरूरत नहीं। दीज आर द कट ऑफ रैंक्स, मिनिमम रैंक है जो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके आसपास आप 1500 कर दो, बात अलग है। अब कोई मुझे बोले 4 लाख मेरी रैंक है तो क्या मुझे SC में कोई कॉलेज मिल सकता है? तेरी किस्मत, जो बहुत किस्मत बली होगा जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तुझे कुछ मिल जाए, वैसे संभावना कम है। ST के हैं, अगर आपकी 505 रैंक है, 505 मार्क्स है और अगर आपकी 1,92,000 के आसपास रैंक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। इसमें 2 लाख हो जाएगी, ठीक है। तो इसके आसपास आपको थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके चलना है। 500 प्लस माइनस कर लीजिए, इससे ज़्यादा इसमें नहीं होगा बच्चों। याद रखिए, ये भी मैंने काफ़ी रेंज आपको दी है, इतनी रेंज भी नहीं है। लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ रैंक गई थी? 20,000, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको काफ़ी रेंज दी है, इसमें आप 200-500 ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। नाउ सीट मैट्रिक्स एक बार देखते हैं नीट 2024 में, ठीक है। ये प्रीवियस डेटा भी हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है मैं आपको बताती हूँ।
आपके पास 1,08,915 सीटें हैं, टोटल 706 कॉलेजेस हैं, काफ़ी कॉलेजेस ऐड भी हुए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सीटें होती हैं तमिलनाडु के पास भी हैं, तमिलनाडु के पास है, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे दे रहा है कि 9,253 सीटें, पर उत्तर प्रदेश में अब 10,000 से ज़्यादा सीटें हो चुकी है। इसका मतलब ये कि जो डेटा ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो आपको क्या बोला था मैंने, 6,000 सीटें जो है वो बढ़ चुकी है, तो इसमें प्लस 6,000 कर लीजिए आप। इतनी सीटें बढ़ चुकी है और 10,000 से ऊपर सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, जिससे क्या है कि थोड़ा सा कट ऑफ डाउन जाने की संभावनाएं हैं, थोड़ा सा कट ऑफ जो है डाउन जाएगा। ऑल इंडिया कोटा में स्टेट वाइज की बात ही नहीं कर रही हूँ, स्टेट में कट ऑफ हाई जा सकता है अगर सीटें कम हो और पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा हो, पर ऑल इंडिया कोटे में इनकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ फॉल डाउन होगा इन द रैंक्स, ये बात याद रखिएगा। तो ये आपके लिए फ़ायदा भी है, दिस इज़ गुड, दिस इज़ बेस्ट, ठीक है। मैंने आपको कट ऑफ रैंक्स और मार्क्स बता दिए हैं। अगर आप की ये रैंक्स और ये मार्क्स हैं, डेफिनेटली काउंसलिंग में बैठिए, अगर इससे ज़्यादा भी हैं तो भी बैठिए, एटलीस्ट देखिए तो आपको कुछ अलॉट होता भी है नहीं होता है। तो बेटा अगर नीट 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो हमारा जो बैच है वो है जज्बा, ठीक है। जज्बा बैच में आपको कोड लगाना है STB, कैपिटल S कैपिटल T कैपिटल B। इस कोड को लगाते ही जो बैच होगा वो 40% ऑफ में आपको मिलने लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आज का हाईलाइट है, जिसके लिए मैं आई हूँ, वो है प्रैक्टिस। मैंने आपको बताया कि जीवन में आप कभी कुछ नहीं कर सकते नीट 2025 में, तो आप तब सिलेक्ट होंगे जब आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी करेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों ने NCERT बेस्ट टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया था, ठीक है। इसका बेहतरीन रिस्पांस आया है। आप इस टेस्ट सीरीज़ को लीजिए और टेस्ट सीरीज़ को लेने के लिए आप सेम प्रोसेस से जैसे आपने बैच लिया था, ठीक है, उसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है STB। क्या करना है STB? अगर आप चाहें तो मैं आपको ये चीज़ एक बार करके भी दिखा सकती हूँ, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको टाइप करना है बेटा, क्या यहाँ पर आपको टाइप करना है अड्डा 247, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, अड्डा 247। जैसे अड्डा 247 आप काम टाइप करेंगे, ये कंपनी आ जाएगी, इसको आपको लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, UG एंड PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीट ड्रॉपर आएगा। नीट ड्रॉपर में आपको क्या लेना है, हमें लेना है बच्चों सीधे सीधे जज्बा बैच। अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पर कोड अप्लाई करना है। मैं आपको NBTS का बताती हूँ कैसे होता है। NBTS, ठीक है। NBTS आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे हैं, अरे ठीक है, ये NBTS, ये आपको दिख रही है NBTS, ठीक है। देखो इधर NBTS देखो। NBTS में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, नीट 35। अगर आप नीट 35 लेते हैं तो 35% का डिस्काउंट मिलेगा। पर क्यों लेना है, आप एक दूसरा कूपन कोड अप्लाई करिए, एंड दूसरा कूपन कोड इस कैपिटल S कैपिटल T कैपिटल B STB अप्लाई करिए, और यहाँ पर आपको तुरंत जो है 40% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है बेटा वो तुरंत 40% कम हो जाएगी 1598 रुपये में। और अगर आपके पास वॉलेट में कॉइन्स हैं तो ये और सस्ता पड़ सकता है। NBTS लीजिए आप, बिकॉज मैं आपको कुछ भी चीज़ ऐसे लेने के लिए नहीं बोलती हूँ, पर मैं इस टेस्ट सीरीज़ के लिए फोर्स क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन 10 सर के हो जाएंगे तो भी नहीं होगा। तो सिलेक्शन चाहिए अगर, तो आप टेस्ट सीरीज़ को लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे 62 टेस्ट हैं बेटा, उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टेस्ट हैं बेटा, 11, 12 ड्रॉपर सब कुछ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है। ये पूरा पैकेज है ताकि आपकी साल भर प्रिपरेशन शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होती रहे बच्चों। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेफ स्कोर। इसमें मैंने 3 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई, सेफ रैंक, सेफ स्कोर, क्यों है ऐसा, NBTS एंड जज्बा बैच। इसमें कोड आपको अप्लाई करना है कैपिटल S कैपिटल T कैपिटल B, शिप्रा तिवारी बालाजी। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।